student, welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about applications of graph. So let's start it. So what is application of graph in data structure? So let's start it. Graph are used in computer science to depict the flow of computation. ग्राफ को आप यूज कर सकते हो कंप्यूटर साइंस में डिपिक्ट करने के लिए फ्लो ऑफ कंप्यूटेशन का। अब जैसे देखिए यहाँ पे दूसरा यूज इसका ये हो सकता है, यूजर ऑन फेसबुक। ये वाला ज्यादा आप लोग को समझ में आएगा बिकॉज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम यूजर तो आप लोग हो। यूजर्स ऑन फेसबुक आर रेफर्ड टू एज वर्टिसेस एंड इफ दे आर फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो फेसबुक है referred to as vertices, ठीक है, जो फेसबुक है referred to as a vertices and if they are friend there is an edge connecting them। मतलब अगर आपके कोई फ्रेंड है तो वहां पे क्या हो रहा है, एक एज बन जाती है जो कि उनको कनेक्ट करके रखता है। तो यहाँ पे क्या है, जो फ्रेंड्स हैं आपके वो वर्टिसेस हैं और उनको कनेक्टिविटी के लिए आपके फ्रेंड्स से आपके कनेक्शंस को जोड़ने के लिए हम एज का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्राफ का जो है यूज किया जाता है। द फ्रेंड सजेशन सिस्टम ऑन फेसबुक इज बेस्ड ऑन ग्राफ थ्योरी। जो फ्रेंड सजेशन सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है, फेसबुक का ग्राफ थ्योरी पे। यू कम अक्रॉस द रिसोर्सेज एलोकेशन ग्राफ इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्राफ का आप यूज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी करते हो जब रिसोर्स को एलोकेट करते हो, वेयर ईच प्रोसेस एंड रिसोर्स आर रिगार्डेड वर्टिकली। यहाँ पे प्रोसेस एंड रिसोर्स को आप रिगार्ड करते हो वर्टिकली। एजेस आर ड्रॉन फ्रॉम द रिसोर्सेज टू असाइन फंक्शन और फ्रॉम द रिक्वेस्टिंग द प्रोसेस टू डिजायर रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिसोर्स और फंक्शंस को लिंक करवाते हो एजेस के थ्रू। ठीक है, उसमें ड्रॉ करते हो एजेस के थ्रू, आप क्या करते हो, लिंक करवाते हो रिसोर्स को और प्रोसेस को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में आप ग्राफ का यूज कर पाते हो, फेसबुक पे भी ग्राफ का यूज किया जाता है, फ्लो ऑफ कंप्यूटेशन में भी ग्राफ का यूज किया जाता है। तो ग्राफ के कई सारे एप्लीकेशंस हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। और ग्राफ को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, वेब पेजेस के अंदर हम ग्राफ का यूज करते हैं। वेब पेजेस आर रेफर्ड टू एज अ वर्टिसेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। Suppose there is a link from page A to page B that can represent an edges। ठीक है, तो आपको लिंक करवाना है A पेज को B पेज से, तो वहां पे भी आप edges का यूज करते हो। This application is an illustration of a directed graph। और ये हमारा किसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, किसका एप्लीकेशन हो जाता है, डायरेक्टेड ग्राफ का एप्लीकेशन हो जाता है। Graph transform system manipulate graph in memory using rules। Graph database store and query graph structures in transactional save and permanent manner। तो यहाँ पे आप ग्राफ सिस्टम को डेटाबेस में भी यूज कर पाते हो, मेमोरी में भी यूज कर पाते हो, ट्रांजेक्शन सेव करने के लिए इसका यूज किया जाता है और परमानेंट मैनर में भी इन सबको देखा गया है। तो ग्राफ का आप कई जगह पे यूज कर पाते हो। यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा कि फेसबुक में आप ग्राफ का यूज कर पाते हो और इवन इंस्टाग्राम पे भी यही सेम काम होता है, तो आप इंस्टाग्राम पे भी इसका यूज करोगे एंड वेब पेजेस में इसका यूज किया जाता है। एंड देन आप मैनिपुलेशन करते हो मेमोरी में, उसमें आप यूज करते हो, डेटाबेस में स्टोर करते हो क्वेरीज को। ठीक है, उसमें आप उसका यूज करते हो एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये कुछ एप्लीकेशन थी हमारी ग्राफ के अंदर जिनको आज हमने देखा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। मुझे बार बार क्यों कहना पड़ता है आप लोग से, लाइक करके जाओ, कमेंट करके जाओ।